हमें से मैक्सिमम लोग यही सोचकर मार्केट में घुसते हैं कि यहाँ तो इजी मनी है, ये तो शॉर्टकट है सक्सेस का। क्योंकि हम अपने सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स को जो देखते हैं, फॉलो करते हैं, हमें लगता है कि ये बंदा अगर इतने पैसे कमा सकता है तो हम भी कमा सकते हैं। लेकिन हम ये बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं करते समझने की कि ये प्रोसेस क्या है, मार्केट कैसे काम करता है, क्या हमें इसे पहले सीख लेना चाहिए। क्योंकि हम जल्दबाजी में मार्केट में घुसते हैं, वही हमारी हार का, लॉसेस का सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि ना हम रिस्क मैनेजमेंट को समझते हैं, ना हम मार्केट के प्रोसेस को समझते हैं कि ये प्रोबेबिलिटी का गेम है। ठीक है, हम बस रैंडमनेस के साथ काम करते हैं और तभी बहुत से लोग मार खाते हैं मार्केट में। तभी 95% के आसपास लोग फेल होते हैं मार्केट में। ये सबसे बड़ा रीज़न है। क्योंकि मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के 2 इम्पोर्टेंट साल मार्केट के पीछे ख़राब किए। मार्केट को ब्लेम नहीं कर रहा मैं इसके लिए, ठीक है, अपने दिमाग को ही ब्लेम करूँगा। कि पहले तो जो ये मिथ है जो लोग अपने साथ लेकर चलते हैं कि मार्केट इक्वल टू ईजी मनी, उन्हें लगता है कि आसानी से पैसा कमाया जा सकता है, 1-2 घंटे काम करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है, तो जॉब करने की ज़रूरत क्या है। ठीक है, बहुत से लोग इस माइंडसेट से मार्केट में उतरते हैं और अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के आते हैं। कई लोग तो अपने कोई और बिजनेस कर रहे होते हैं या जॉब कर रहे होते हैं, उसे भी छोड़ देंगे कि मैं तो सिर्फ मार्केट ही करूँगा। ठीक है, मैं तो सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही काम करूँगा। उसके बाद के रिजल्ट्स आप जानते हैं कि उन लोगों का क्या हाल होता है। ना वो घर के रहते हैं ना घाट के। ठीक है, क्योंकि जब भी आप ये वाले मिथ्स लेकर आओगे ना कि मार्केट इजी मनी है, आसानी से पैसा बन जाता है, ठीक है, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, तो ये चीज़ आपको इतना पीछे धकेल देगी कि आपने सोचा ही नहीं होगा। समझ रहे हो? यही चीज़ मेरे साथ हुई। मैं भी इसी माइंडसेट के साथ मार्केट में घुसा था। जब मैं देखता था कि यार 5-10 मिनट में मैं 8-10 हज़ार रुपये बना रहा हूँ, तो मैं एवरेजिंग करने लगता था मंथ की, कि मंथ में तो इतना बना दूंगा, फिर अगले मंथ से मैं क्वांटिटी डबल करके इतना बना दूंगा। तो हम इस तरह के सपने देखना शुरू करते हैं। और जबकि मुझे रिस्क मैनेजमेंट की कोई अकल नहीं थी, बिना स्टॉप लॉसेस के ट्रेड लेता था। ठीक है, ऑप्शंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, प्रीमियम के बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, बस बाय सेल के लिए पता था। और जिस डायरेक्शन को मार्केट दिखी, बस मतलब कैंडल्स पे चल रही है ट्रेडिंग। तो अपना रोलर कोस्टर बनाया। कुछ दिन प्रॉफिट होता है, सबको होता है, फ्लूक लगता है, और हमें लगता है कि मार्केट को हमने सीख लिया है, मुझे तो ट्रेड करना आता है। ठीक है, जब आपका रिस्क मैनेजमेंट ख़राब है ना, आपको नहीं पता है कि कब होल्ड करना है, कितना लॉस खाना है, कितना प्रॉफिट करना है, जब वो कैलकुलेशन आप दिमाग पे नहीं चलते हैं ना, रैंडमनेस के साथ चलते हो, तो मार्केट आपको कहते हैं ना दौड़ा दौड़ा कर मारता है। समझ रहे हो? तो मेरे 2 साल ख़राब किए मैंने इस वजह से। क्योंकि एक बार आपके बिग लॉसेस लग जाते हैं ना, उसके बाद अपनी साइकोलॉजी को मेंटेन करना, फिर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करना, वो बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, एक गलती आपसे मल्टीपल गलतियां करवाती है मार्केट में। फिर जब इतने लॉसेस लग गए, इतना परेशान में हो गया, फिर मैंने समझा कि मार्केट की गलती नहीं है, कमी मेरे अंदर है, मुझे बदलना होगा। तो फिर मैंने मार्केट को स्टडी करना शुरू किया। ठीक है, फिर मैंने ऑप्शंस के बारे में समझा, फिर मैंने अपने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में समझा। ठीक है, फिर मैंने अपने माइंडसेट के बारे में समझा, अपनी साइकोलॉजी को ट्रेन करना शुरू किया। अब जाके चीज़ें संभलना शुरू हुई हैं, लॉसेस होना बहुत कम हो गए हैं। ठीक है, धीरे धीरे प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। बट ये प्रोसेस टाइम लेती है दोस्त। ठीक है, तो अब खुद सोचो कि इजी सोच के आया था, 2 साल के लॉसेस करके कोई बैठा हो। और ये तो मैं 2 साल बोल रहा हूँ, लोग 10-10 साल, 15-15 साल सेम ही लूप में चलते रहते हैं, अपनी गलती रिकग्नाइज ही नहीं करते, मार्केट को दोष देते हैं। और मार्केट एक लत की तरह आपको लग जाता है, एक किक मिलता है ना जो, उसके लिए फिर आप ट्रेड करते हो, क्योंकि आपको वहाँ रिलीफ मिलता है, वो आपको एक्साइटमेंट चाहिए। ठीक है, लेकिन यही एक्साइटमेंट, यही जल्दबाजी आपको डुबोती है। ठीक है, तो जितना आप धीरे से चलेंगे, सिस्टमेटिकली चलेंगे, अपने रिस्क एपेटाइट को समझेंगे, जितने ज़्यादा पॉजेज लेना सीखेंगे, आप आराम करना सीखेंगे, ठीक है,
ये नहीं है कि लॉसेस चल रहे हैं तो तुम लगातार ट्रेड्स कर रहे हो। जहाँ तुम ब्रेक लेना सीख गए, ठीक है, अपने आप को समझाना सीख गए, अपने रिस्क को समझ गए, वहाँ पर आप जितना शुरू कर जाते हैं। तो ये गलत फहमी दिमाग से निकाल दें कि ये कोई क्विक स्कीम मनी है या जल्दी हो जाएगा। जैसे आप कोई भी अलग तरह का कोर्सेज करते हैं, स्टडी करते हैं, वहाँ पे वक्त देना पड़ता है, ठीक है। कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है, साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल भी लगते हैं कई कोर्सेज में, ठीक है। तो मार्केट बिल्कुल वैसा ही है। 15 दिन में आप सीख जाओगे कि कब बाय करना, मतलब कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, ठीक है। लेकिन उस साइकोलॉजी को समझने के लिए, ठीक है, इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए आपके कई साल लगेंगे, ठीक है। मल्टीपल गलतियां होंगी, आपको समझना पड़ेगा अपने पैटर्न्स को, उनको रिफाइन करना होगा डे बाय डे, समझ रहे हो। तो इतना आसान प्रोसेस नहीं है। अगर आपको अभी भी लगता है कि आसान है, इजी मनी है, तो भाई आप बहुत बड़े लॉसेस खा लोगे। उसके बाद हो सकता है कि आपको संभलने का मौका भी ना मिले। तो ये गलती ना करें। अगर आप मार्केट में नए हैं दोस्त, अभी सीख रहे हैं, ठीक है, तो पहले अच्छे से सीख लें, बैक टेस्टिंग कर लें, ठीक है, डेमो ट्रेडिंग भी करके देख लें, सब कुछ कर लें, ठीक है। फिर धीरे से जो होता है ना बेबी स्टेप्स, वैसे शुरुआत करें, ठीक है। फिर भी गलतियां होंगी, लॉसेस होंगे, लेकिन आप उनसे सीखेंगे धीरे धीरे। एकदम बड़ा पैसा लेकर मत घुसना मार्केट में जब तक नॉलेज नहीं है दोस्त, वरना बहुत बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। और इस तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने उन सभी भाइयों के साथ जिन्होंने अभी अभी जर्नी शुरू की है या जो इंटरमीडिएट लेवल पर हैं, सेम गलतियां करते हैं, अभी भी वो पुराने बिलीव्स या पुरानी सोच के साथ चल रहे हैं, ताकि उनकी जर्नी बेहतर हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।